अखाड़ों से जुड़े साधु संत और नागा शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाने में भी पारंगत होते हैं और जो अखाड़े हैं वो धर्म रक्षा का भी काम करते आए हैं और ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाते आए हैं और अखाड़ों की अपनी सेना भी रही है और सेना के साथ साथ सेनापति भी होता है। तो इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ महंत यमुनापुरी हैं जो कि महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं और वो बताएंगे कि आखिर क्या स्वरूप होता है सेना का और सेनापति किस तरह से बनाया जाता है। महाराज जी, जो तमाम अखाड़े हैं उनकी अपनी सेनाएं हुआ करती हैं और जो सेनापति होते हैं, किस तरह से सेनाएं बनती थी, किस तरह से सेना होता था और किस तरह से वो ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र भी चलाना जानते थे। देखिए, एक प्रचलित शब्द जैसे छावनी, छावनी का जब हिंदी में वो किया जाएगा तो ये है युद्ध शिविर, है ना। ये शिविर इसका एक वो आता है। तो ये प्राचीन समय में, जिस समय भारत के अंदर उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से बेहद खतरनाक हमले हुए बाह्य आक्रांताओं के, उस समय वो हमारे मंदिरों को, मठों को, माता बहनों को और बच्चों को, बूढ़ों को, उनके कोई सिद्धांत नहीं थे युद्ध के। वो किसी भी स्तर की नीचता तक जा सकते थे, सोते हुए कोई मार सकते थे वो, जबकि हमारे राजाओं के ऐसे रूल नहीं थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते थे, लेकिन उनके कोई ऐसे रूल नहीं थे। वो सिर्फ ये निकलने प्रकार है युद्ध की विजय बस, और इसलिए उन्होंने बहुत भयंकर अत्याचार किए। एक समय ऐसा आया कि जब नागा सन्यासी जो जप तप ध्यान और योग आदि में निरंतर और गुरु के मठों में रह करके शास्त्राध्ययन करते थे, उन लोगों को भी मजबूर होकर के शस्त्रों को धारण करना पड़ा। कितना विकट समय रहा होगा वो, आज उसकी कल्पना करना मुश्किल है ना, क्योंकि इतनी विभत्स स्थिति उन लोगों ने कर दी थी कि किसी की वो नहीं सुनते थे। जो किसी ज्ञान को नहीं माने, किसी शिक्षा को, सिद्धांत को न माने और अपने बर्बर और पैशाचिक नियम को ही मान करके आगे बढ़ता है, तो उसके लिए तो फिर अब उसका प्रतिरोध कैसे किया जाए, सिर्फ वाणी मात्र से नहीं होगा। तो उस समय फिर मठों के सन्यासियों से फिर ये अखाड़े के अंदर राजा, उस समय के जो हमारे हिंदू राजा थे, उनसे उन सन्यासियों को शस्त्र विद्या में पारंगत करवाया गया और फिर इन अखाड़ों की स्थापनाएं हुई और इन्होंने अपने युद्ध कौशल के द्वारा उस समय के उन आक्रांताओं का प्रतिरोध किया। आज जितने भी, अगर हिंदू संस्कृति इतने वर्षों दूसरों के शासनकाल के पश्चात भी अगर आज जीवित है सनातन परंपरा, तो इनमें इन साधु संतों का, शस्त्रधारी नागा सन्यासियों का बहुत भारी योगदान रहा है। आज उसको कोई माने या ना माने, पुराने समय में झांकेंगे तो इन सब का इतिहास लिखने वालों ने बहुत सी चूकें की हैं और उदारता से इनका वर्णन ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि राजा विक्रमादित्य का जो वर्णन नहीं करेंगे, वो नागाओं का क्या वर्णन करेंगे। तो इतिहासकार इस टाइप के जो भारत स्वतंत्रता के बाद ऐसे हुए, तो उन्होंने न्याय नहीं किया है इतिहास के साथ में। और बहुत सी चीज़ें, अब काशी का जो विश्वनाथ के बचाने में 40,000 महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी शहीद हुए हैं। 40,000 नागा साधु शहीद हुए। बिल्कुल। एक बार तो 69 में, 1669 में जब आक्रमण किया था इसने, औरंगजेब की सेना ने एक बार इसको परास्त भी किया है, भगाया इनको। लेकिन फिर दोबारा जब विशाल सेना लेकर, और 79 में उस युद्ध में अब अपने कमज़ोर पड़े, उनकी विशाल सेना आ गई, तो जितने भी थे, लेकिन लास्ट तक नागा लोग डटे रहे और अपने बाबा विश्वनाथ की रक्षा के लिए वो हो गए। वहाँ हमारी समाधियाँ भी हैं, 2 महापुरुषों की, 2 महंत भी शहीद हो गए थे वहाँ, है ना। और ऐसे ही पुष्कर में गुज्जर जो मुसलमान थे, उनके आक्रमण होते रहते थे, तो वहाँ भी महानिर्वाणी अखाड़े ने आगे बढ़ करके काम किया है। झांसी ओरछा के साथ में जो ये रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, इन सब के साथ में मिलकर के भी अंग्रेज़ों से भी युद्ध किए हैं। और भी जितनी हिंदू रियासतें थी, वो जब मुसलमान बादशाह कोई उन पर आक्रमण करते तो उनका साथ देते थे। तो ऐसा नहीं है, ये युद्धों का एक वो रहा है, और उस दौर की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, जो 700-800 साल पुरानी बातें हैं। 900। बिल्कुल, वो दौर बहुत विभत्स था जैसा कि आपने बताया। महाराज जी, ये जानना चाहते हैं, जैसे नागा साधु होते थे, उनको शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, उन्हीं में से कोई सेनापति भी बनता था, तो उनकी क्या योग्यता होती है सेनापति की, जो अखाड़ों के होते हैं? देखिए, किसी भी सैन्य दल का संचालन करने के लिए सेनापति की तो आवश्यकता होती ही है। एक के निर्देशन में, उसके दिशा निर्देश का पालन करने के लिए सेनाएं संचालित होती, जैसे आज के हमारे सेना प्रमुख हैं, उसी तरीके से होते थे। अब उस समय कहीं 10,000 नागा सन्यासियों का एक टुकड़ी है, कहीं 5,000 का है, कहीं 500 की संख्या में है। ऐसे देश के विभिन्न हिस्सों में ये लोग, इनको धर्म योद्धाओं के नाम से उस समय पे जाना जाता था, है ना। बौद्धों के समय से लेकर के और फिर दूसरे समय तक ये लोग
उसमें रहे, धर्म योद्धाओं के नाम से ये पुकारे जाने लग गए थे जंगलों में, और हाथी घोड़े और ये सब एक, क्योंकि जब आपको युद्ध करना है तो फिर हर तरीके का आपको निपुणता चाहिए और हर तरीके के संसाधन भी चाहिए, है ना। जिन हिंदू राजाओं की सहायता करके उनकी विजय होती थी तो वो इनको दान में 35 गांव, 40 गांव, 50 गांव ऐसे कुछ जंगल है, जंगल की भूमियां हैं, वो उपलब्ध करा देते थे। तो उससे फिर वहाँ ये लोग अपना डेरा डाल करके, क्योंकि सैन्य का जो खर्च है वो भी तो होता है, वो भी चलता था। उसमें फिर जो सर्वोच्च होता था, जो सबसे बेहतरीन योद्धा होता था, जो हर तरीके से निपुणता प्राप्त करता था, सिर्फ युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि रणनीतिक मस्तिष्क जिसका बहुत बेहतरीन होता था, वो सारी चीज़ें देखी जाती थी उसकी। सिर्फ भुजाओं का बल ही नहीं, उसके मस्तिष्क का बल भी तालमेल बिठा कितना सकता है ये। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब सेनापति का निर्धारण होता था, और फिर युद्ध और दूसरी फिर पूरे जो उसके अंतर्गत आते थे सब उसका आदेश का पालन करते थे। सेनापति के नेतृत्व में ही युद्ध लड़े गए हों। हाँ बिल्कुल, एक महंत भी अपने आप में एक सेनापति ही माना जाता है। जो श्री महंत, आज जो श्री महंत हैं, तो उस समय भी ये एक श्री महंत के नीचे 23 हज़ार 25 हज़ार नागा सन्यासी रहते थे। तो आज के समय में नहीं, आज तो भारत स्वतंत्र हो गया है। छोटी छोटी रियासतों में जिस समय था वो रियासतें सब खत्म हो चुकी हैं, एक भारत हो गया। सारी देश की सेनाएं हमारे देश की सारी सुरक्षा कर रही हैं, है ना। रक्षा विभाग एक अलग से ही बन गया है, और गृह मंत्रालय बन गया है। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरे देश के इंटरनल जो व्यवस्था है उसको अपना गृह मंत्रालय संभाल रहा है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अपने सरदार पटेल जो लौह पुरुष जी थे, उनके साथ में अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी कुछ बातें भी हुई। उन्होंने कहा, महाराज जब ये सब अपना देश स्वतंत्र हो गया, हमारी एक सेना है, इधर से गृह मंत्रालय भी है, देश सीमाओं से भी सुरक्षित है, और अंदर के सिस्टम में भी सारी रियासतें एक होकर के भारत अपना एक है। और अब आप लोग इन शस्त्रों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपनी एक व्यवस्था है। तो उसी में तो प्रतीकात्मक रूप से आज भी नागा सन्यासी हल्के फुल्के अस्त्र जरूर रखते हैं, लेकिन वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो एकदम युद्ध के एक चरमोत सीमाओं पे था जब भारत की एक सिस्टम, तो वो उस दौर की बातें आज उसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। तो धर्म योद्धा जो नागा सन्यासी, इन लोगों का अपना वो, और सभी अखाड़े जितने भी हैं, सभी अखाड़ों ने जो 13 के 13 अखाड़े हैं, आज कोई भी कहता है हमारा अखाड़ा बना दो, ऐसे ही थोड़ी अखाड़े बने हैं। इन सब ने या तो मुगलों से युद्ध किया है, या इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ युद्ध किया है। एक अखाड़ा नाम रखने के लिए ऐसे थोड़े अखाड़े बन गए, बहुत बलिदान किया, बहुत बलिदान दिया है, और एक ख्याति प्राप्त करते थे पहले अपने युद्ध कौशल के द्वारा। तब दूसरे अखाड़े सम्मानित होकर के उसको सम्मान करने के लिए उसको उसकी घोषणा को स्वीकार करते थे कि हाँ भाई ठीक है, इसके अंदर भी वो सामर्थ्य है कि ये धर्म और सनातन की रक्षा करने में सक्षम है। ऐसे ही तो नहीं कोई भी मुंह उठा के आ गया हम अखाड़े बन गए हैं, तो ऐसे नहीं होता। इन अखाड़ों का जो शौर्यपूर्ण जो इतिहास है पीछे का, सभी अखाड़ों का, और सब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले के ही स्थापित है जितने भी अखाड़े हैं। हाँ, महानिर्वाणी अखाड़े को तो लगभग 1200 वर्ष हो चुके हैं। 805 ईस्वी में गढ़कुंडा के मैदान और बिहार के हजारीबाग जिले के अंदर अखाड़े की स्थापना 8 सिद्धों ने मिलकर के भगवान कपिल मुनि जी के आशीर्वाद से इस अखाड़े की स्थापना किया था, है ना। तो जो गंगा सागर में जो कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो हमारे अखाड़े के जो इष्ट और आराध्य हैं भगवान कपिल महामुनि जी, जो भगवान विष्णु के 24 में से 5वें अवतार हैं, सांख्य और सिद्ध मुनीश्वर के रूप में, और एक ज्ञानावतार माने गए हैं भगवान के। तो यही था। तो इसमें जो है ना, एक अपने जो जैसी भाषा में समझता था उसको वैसी भाषा में समझाने के लिए ही इस तरीके की प्रक्रियाएं हुई थी कि एक समय इतना खतरनाक था, इतना अन्याय और अत्याचारपूर्ण था कि जब तब ध्यान आदि में लगे हुए साधु संत और सन्यासियों को भी जो एक सूखे पत्ते खा करके आहार, जो यानी कि एक हरे पत्ते को खाने में भी एक अलग तरीके का वो मानते थे, तो उन लोगों को युद्ध में उतरना पड़ा धर्म रक्षा के लिए, क्योंकि आपत्ति काल में फिर ऐसा करना पड़ता है। तो भयंकर आपत्ति काल रहा था, उस दौर में इन अखाड़ों की स्थापना हुई थी। महाराज जी, आज भी हम देखते हैं तमाम जो नागा साधु हैं, तमाम संत हैं, वो जब कोई पेशवाई निकलती है, जो जुलूस निकलता है जब अखाड़ों का, तो वो तलवार भांजते हुए और तमाम तरह के शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं। आज भी एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से सेनाएं मौजूद है। हाँ, है ना, क्यों नहीं है। ऐसी कोई विकट स्थितियाँ आएंगी देश के लिए, सब तैयार ही हैं। राष्ट्र से बड़ा कुछ थोड़ा नहीं होता है। उस समय भी राष्ट्र और राष्ट्र की संस्कृति के लिए ही देखो,
नैतिक आधार होता है, जो हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है, अपनी गुरु परंपरा और मठों से प्राप्त होता है, ठीक। लेकिन उसके साथ में फिर शौर्य भी चाहिए ना। अब तो हमारी सेनाएं हैं, चारों तरफ से खड़े हैं सारे के सारे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे देश को, हमारी संस्कृति को अगर हम लोग उसमें कुछ भी सहयोगी हो सके तो ये गर्व की बात है। आज भी कोई पीछे थोड़ा नहीं है। तो आज भी ज़रूरत पड़ने पर अखाड़ों के साधु संत और नागा देश की और धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठा सकते हैं, और किस तरह से जो एक अखाड़ा होता है उसकी एक सेना होती है, और उसमें जो सबसे कुशल योद्धा होता है उसको सेनापति बनाया जाता है। और आज भी श्री महंत के रूप में वो सेनापति तमाम अखाड़ों में मौजूद हैं। हालांकि महंत यमुनापुरी बता रहे थे कि जिस तरह से अखाड़ों ने धर्म की रक्षा करने के लिए मुग़ल काल में और ब्रिटिश काल में कुर्बानियाँ दिए हैं, बलिदान दिए हैं, उनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया है। लेकिन जो अखाड़ों के नागा सन्यासी और साधु हैं वो अपने शौर्य के लिए और अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का गठन किया था, और अखाड़ों की बाकायदा एक सेना होती थी, मिलिट्री होती थी, जिसमें सेनापति से लेकर सैनिक तक सब शामिल होते थे, और ये अखाड़ों के साधु संत और नागा हुआ करते थे। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि अखाड़ों की जो सेना होती है, जो अखाड़ों के सेनापति होते हैं, वो कैसे बनते हैं महाराज जी, और जो अखाड़े में जो नागा साधु होते हैं, आम साधु होते हैं, वो जब युद्ध में जाते हैं तो किस तरह का युद्ध कौशल उनको सिखाया जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा हमारे जितने भी नागा हैं, आज़ादी से पूर्व में वो सैनिक के रूप में कार्य करते थे। और मैं ये कहना चाहूँगा आज भी हमारी परंपरा है, आज भी उनको शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है, और पूरा प्रयास रहता है जब भी कहीं आवश्यकता पड़े हमारे नागा माँ भारती के काम आए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। जो हमारे आपने सेना की बात की, हमारे यहाँ अखाड़ों में थानापति एक पद होता है। हमारे जैसे आपने देखा होगा पुलिस में थाने बने होते हैं, वैसे भी हमारे यहाँ थाने होते थे। थाने हमारे प्रॉपर्टी के रूप में होते थे, और उस प्रॉपर्टी में कितने संत बैठे हुए हैं, कितने हमारे सैनिक बैठे हुए हैं, उनका जो हेड होता है वो थानापति होता है। एक थानापति के अंडर में कहीं नागा होते हैं। वैसे हमारे यहाँ मैं कहना चाहूँगा हर अखाड़े की अपनी अपनी परंपरा है। हमारे ये निरंजनी अखाड़ा है, इसमें हमारे यहाँ 24 थानापति है। तो वो अलग अलग जो हमारे स्थान है, जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, जहाँ हमारे मठ है, वहाँ पे वो रहते हैं। और थानापति के ऊपर जो है सचिव होते हैं। सचिव ही जो है पूरी जो दिशा निर्देश देते हैं वो सचिव ही देते हैं। और अभी भी पूरा प्रयास किया जा रहा है परंपरा को बनाए रखें। और जितने भी हमारे संत महात्मा है, आप ये मान के चलो ये सेना का कार्य करते हैं। आप अभी कुंभ मेले में देखेंगे महाकुंभ आने वाला है, उसमें हमारे संत महात्मा देश विदेश से आएंगे, और उसी में हमारे नागा भी आपको मिलेंगे। वो नागा आपको नंग धड़ंग मिलेंगे, कोई भस्मी रमाए, कोई भभूति रमाए, कोई कैसे नाना प्रकार के आपको संत मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा प्रयास रहता है जब भी हमारी आवश्यकता हो उस समय हमारे अखाड़े काम आए, हमारी सेना काम आए। बाकी जितने भी अखाड़े हैं सबका अपना अपना कार्य है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी के जितने भी अखाड़े हैं, ख्वाही हमारा अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, आनंद है, अटल है, हमारे 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों की जो परंपरा जो है मिलती जुलती है, लेकिन कुछ कहीं ऐसे भी देखा गया है कि परंपराओं में अंतर भी है। लेकिन जो हमारे लड़ाई झगड़े की परंपरा है, जो हमारे जंग लड़ने की परंपरा, शस्त्र शास्त्र की जो दीक्षा है, वो एक जैसी होती है। क्या शिक्षा दी जाती है जो सैनिक होते हैं, जो जंग लड़ते थे या लड़ते हैं या तैयार रहते हैं उसके लिए? देखिए आपने देखा शस्त्र आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब कुंभ का मेला होगा, महाकुंभ में आप देखेंगे हमारे नागा जो है बहुत दिव्य और अच्छे अच्छे नागा आपको मिलेंगे। जो हमारा प्राचीन परंपरा थी, आपने देखा होगा कहीं नागा हमारे जो छड़ी होती है, लाठी होती है, लाठी चलाते हैं।
लाठी का अर्थ है कि कोई पत्थर मारे वो पत्थर उसको ना लगे, गोली भी कोई चलाए गोली उसको ना लगे, ऐसी शिक्षा होती है लाठी की। और इसके बाद हमारे जो शस्त्र होते हैं, लेकिन अब समय उन चीज़ों का नहीं रहा। अब तो AK-47 है, अब तो पिस्टल है, अब तो रिवॉल्वर है, अब इनका समय है। लेकिन तब भी प्रयास किया जाता है कि हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको बनाए रखने के लिए जो प्राचीन शस्त्र विद्या है उसका शिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग होती रहती है बीच बीच में। बिल्कुल, ये तो होता रहता है। और कभी कभी आपस में जो है हम लोग जब, जैसे आपने देखा होगा पुलिस का डेमो होता है, वैसे हमारा भी होता है। हम भी अपने साथियों को देखते हैं कि क्या इस लायक है कि नहीं, क्या ये लड़ाई के लायक है कि नहीं, क्या ये डरपोक तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं कोई ऐसा भाग आए, वापस आ जाएं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और पूरा प्रयास किया जाता है सबको उचित शिक्षा मिले और उचित दीक्षा मिले। तो थानापति होते हैं, अगर बात करें निरंजनी अखाड़े की, जो कि एक तरह से सैनिकों के हेड होते हैं और जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है जंग के मैदान में कभी जाना हो उसके लिए तैयार रहते हैं। हालांकि जिस तरह से इतिहास की बात करें तो तमाम ऐसी लड़ाई हैं जो नागा सन्यासियों ने लड़ी हैं और नागा सन्यासियों का विद्रोह भी प्रसिद्ध रहा है। तो आज भी तमाम ऐसे नागा और साधु हैं जो युद्ध कौशल में पारंगत होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर धर्म और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।